बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरि निभानु कुल भानु, राजा राम सबस भगवानु। सत्य सिंधु पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जंगल मंगल हेतु। गुरु पितु मात वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। नीति प्रीति पर मारथ स्वारथ, को न राम समझान जथारथ। विधि हरिहर शशि रवि दिगपाला, माया जीव कर्म सब काला। अहिप महिप जग जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। करि विचार जिये देखौनी के, राम रजाई शीस सबहि के। राखे राम रजाई रुखा, हम सब कर हित होय। समुझ सियाने हरहु अब, सब मिली सम्मत सोय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। तब अवसर का विचार कर समय के अनुसार गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। रवि कुल सूर्य श्री रामचंद्र जी धर्म में अग्रणी स्वतंत्र परम धर्म संपन्न भगवान हैं। वे श्री रामचंद्र सत्य के सागर और वेद की मर्यादा के पालने वाले हैं। इनका जन्म जगत के मंगल का मूल कारण है। ये माता पिता गुरु और देवताओं का हित करने वाले हैं। इनको नीति में बड़ी प्रीति है। इनके समान परमार्थ और स्वार्थ कोई नहीं जानता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा दिग्पाल माया जीव कर्म और सब काल, शेष नाग राजा योगी द्विजन व प्रभुता, जिनका वेद शास्त्र तथा पुराणों में जहाँ तक वर्णन है, सबको देखो तो सबके सिर पर राम की ही आज्ञा है। राम की आज्ञा और रुख को रखने से ही हम सबका भला है। आप सब लोग मिलकर वही विचार पक्का करो जिससे सबका भला होवे। सबका सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल गुण एको। केई विधि अवध चलई रघुराई, कहाँ समुझि सोई करिए उपाय। सब सादर सुनी मुनिवर बानी, नए परमारथ स्वार्थ सानी। उतर नयाव लोग भय भोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। भानु वंश में भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। दलि दुख सजाई सकल कल्याणा, हस आशीष राहुर जग जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सके कोटारी टेके जो टेकी। बुझिए मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग। सुनि स्नेह मैं वचन गुरु, उर उमंगा अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन
जय जय राम। राम का अभिषेक ही सबको सुख देने वाला और मंगल का मूल कारण है। परंतु अब राम जी किस प्रकार से अवध को चलेंगे, यह समझकर जो कहो हम वही उपाय करें। मुनि की आदर सहित वाणी सुनकर सब लोग चकित रह गए। किसी को उत्तर नहीं सूझा। सब लोग की बुद्धि भ्रमित हो गई। तब सिर नवाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, सूर्य वंश में कई राजा हुए हैं जो एक से एक अधिक और बहुत बहुत बड़े हुए हैं। माता पिता जन्म के कारण हैं, पर विधाता ही कर्मानुसार शुभ अशुभ फल को देता है। जो सब दुखों का नाश करके कल्याण को देता है, ऐसे आपके आशीष को सब जानते हैं। विधाता की गति को आपने छींक दी। आप जिस टेक को टेक दीजिएगा उसे कौन टाल सकता है। आप जो मुझसे उपाय पूछते हो तो यह सब मेरे भाग्य की बात है। इस प्रकार भरत जी के स्नेह भरे वचन को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में परम प्रीति उत्पन्न हुई।
तात बात फुरे राम कृपाही, राम विमुख सुख सपने उनाई। सकुचों ताते कहत एक बाता, अर्ध तजाई बुध सर्वस जाता। तुम कानन गव नहु दौबाई, फेरिए लसन सिय रघुराई। सुने शुभ वचन हरस दो भ्राता, भय परमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लो गन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। कहाहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फल जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन कराई जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। अंतर्यामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ तो नाथ निजा। कीजिए वचन प्रमाण सियावर रामचंद्र, शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, जो प्रभु से विमुख है, उन्हें स्वप्नों में भी सुख नहीं है। हे तात, मैं एक बात कहते हुए सकुचाता हूँ कि जो विद्वान लोग हैं वे सर्वस्व को जाते देखकर आधा त्याग देते हैं। हे तात, तुम दोनों भाई वन में चले जाओ और सीताराम और लक्ष्मण को अयोध्या को लौटा दो। ऐसे शुभ वचन सुन दोनों भाई प्रसन्न हुए और आनंद के कारण उनके अंग फूले न समाये। उनका मन प्रसन्न हो गया, शरीर से तेज चमकने लगा, मानो राजा जी उठे हैं और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हैं। परंतु उस समय रानियाँ दुख सुख को समान जान रोने लगी। भरत जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे स्वामी, आपने जो कहा है वह मैं अवश्य करूँगा। हे तात, मैं जन्म भर वन में रहूँगा, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई सुविधा नहीं है। हे नाथ, राम और सीता अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ व सुजान हैं। हे स्वामी, यदि आप सत्य कहते हैं तो अपने वचन को प्रमाणित कर दिखावें। भरत वचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भयहु विदेहु। भरत महामहि माँ जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीरे अभिलाषी। गाचह पारे जतन बहुएरा, पावन नावना बोहित मेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीप किमि सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पह आए। प्रभु प्रणाम करि दिन सुआसन, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान विधाना। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हिता, होई सो करिए उपाय। सियावर रामचंद्र
शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी के वचन सुन और स्नेह को देखकर वशिष्ठ जी सभा के साथ अपने शरीर की सुध भूल गए। भरत जी की अपार महिमा अथाह समुद्र है और मुनि की बुद्धि नदी के किनारे खड़ी हुई एक स्त्री के समान है। वह उसके पार जाना चाहती है, परंतु नाव और बेड़े के जैसा कोई उपाय नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई दूसरा कौन कर सके? क्या तालाब और नदियों के सीप में समुद्र समा सकता है? मुनि के मानसिक आश्रय को पाकर भरत जी समाज के साथ श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु ने गुरु को प्रणाम कर सुंदर आसन दिया। अब लोग मुनि की आज्ञा पाकर अपने अपने आसनों पर बैठे। उस समय देश काल को विचार कर अवसर के अनुसार मुनि वशिष्ठ जी यह वचन बोले, हे सर्वज्ञ सुजान श्री रामचंद्र जी, आप धर्म नीति गुण और ज्ञान के निधान हैं। आप सबके हृदय के भीतर विराजते हैं, सबके घट घट के भाव को जानते हैं। अब जिस प्रकार पूर्व के लोग माता और भरत का भला होवे वैसा ही उपाय करें। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। सब कर हित रुक राउर राखे, आयसु किए मुदित फुर भाके। प्रथम जो आयसु मोक होई, माथे मानी करो सिख सोई। पुनि जेहि कहा जस कहब गोसाई, सो सब भांति करिहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत सनेह विचार न राखा। तेहि ते कहो बहोरी बहोरी, भरत भक्ति वस भय मति भोरी। मोरे जान भरत रच राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साकी। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बोरी। करब साधु मत लोक मता, निपनय निगम निचोर सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। दुखी मनुष्य विचार कर नहीं कहते, जुआड़ी को अपना ही दाव दिखता है। तब मुनि की बात सुनकर राम जी ने कहा कि हे नाथ, सबका उपाय तो आपके ही हाथ में है। हे नाथ, आपका रुख रखने में ही सबका भला है। मैं सत्य कहता हूँ कि आप आज्ञा दीजिए, मुझे जो आज्ञा होएगी मैं उसी शिक्षा को सिर पर रखकर करूँगा। फिर जिसको जैसी आज्ञा होगी वह उसी प्रकार से सेवा करेगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि श्री राम जी, आपने सत्य कहा है। भरत के स्नेह के कारण अब मुझे भी कुछ विचार नहीं रहा। इससे मैं बारंबार कहता हूँ कि भरत की भक्ति के कारण मेरी बुद्धि भोली हो गई है। मेरी जान में तो भरत की रुचि को रखना चाहिए। यह तो मैं शिव को साक्षी देखकर कहता हूँ। पहले भरत की विनती सुनिए, फिर उस पर विचार कीजिए। सत्य पुरुष को मत को और लोगों के मत को विचार व राजनीति और वेद के सिद्धांत को निचोड़ कर कही। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।